स्पीकर ने डिसाइड करना चाहिए विप कौन है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि स्पीकर ने सुनील प्रभु को रिकग्नाइज किया था, कोर्ट ने सुनील प्रभु को रिकग्नाइज किया था और भरत गोगावले को रिकग्नाइज नहीं किया था। ये परमानेंटली नहीं था, ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए था। और कोर्ट ने स्पीकर को प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा और वापस से डिसीजन लेने को कहा। सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, भरत गोगावले अगर विप जारी करते हैं, क्या ये विप दोनों ठाकरे गुट और संजय गुट को लागू होता है? भरत गोगावले जो विप इशू करेंगे वो शिवसेना विधिमंडल पक्ष के सभी सदस्यों को एप्लीकेबल होगा। ठाकरे गुट को भी, जो उनके पूर्व विधायक हैं, जो शिवसेना विधिमंडल गठ में है उनको एप्लीकेबल होगा। सर, इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि असली शिवसेना को, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दो, तो आपके मुताबिक असली शिवसेना में स्पीकर आप देख रहे हैं? मैंने अपने फैसले में बताया है कि 2022 में जी हाँ सर, मेरे हिसाब से कौन सा गुट असली शिवसेना था। अभी असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का सिंबल किसको जाता है, पार्टी नेम किसको जाता है, इसके बारे में निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। सर, जिस प्रकार से आपने कल ऐतिहासिक फैसला सुना, उसके बाद से बात करें संजय राउत हो या भी उनके जितने भी गुट उद्घाटक ग्रुप के, वो कह रही, संजय राउत खुद कह रहे कि पूरा फिक्सिंग था, ये पूरा तय था फैसला। किस तरह से फैसला सुनाया जाए? देखिए, अभी मैं किसी को खुश करने के लिए या कोई नाराज होगा ये विचार ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं करता। मैं अपना फैसला कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो कानून प्राविधान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें जो प्राविधान दिए गए हैं उसके आधार पर निर्णय लेता हूँ। यदि मेरा निर्णय गलत है तो आप मुझे उस निर्णय में क्या खामियां है वो बताइए। बिना खामियां बताए आप केवल विरोध करने के लिए अगर उस फैसले का निंदन करोगे, उस फैसले को अमान्य कहोगे तो उससे तो कोई बात बनती नहीं है। वैसे भी इस साल भर में इस विषय में संजय राउत जी हो या शिवसेना के अन्य नेता हो, उन्होंने मेरे ऊपर काफी आरोप और गंभीर टीका की है। वो केवल मेरे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दबाव डालने के लिए की गई है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसे आरोपों पे ऊपर बिन बुनियाद जो है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वैसे भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर, उधर हालांकि फैसले के बाद कई लोग कई जगह खुशी मनाए गए, कई जगह आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ, कई जगह आपके खिलाफ काले झंडे भी दिखाए गए। इस पूरी घटना को आप किस तरह देख रहे सर? नहीं, ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप न्याय देने के लिए न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे होते हैं तो ऐसे एपिसोड से या ऐसे चीज़ों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है और इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करना बेहतर होता है। उद्धव ठाकरे ने सर आपके फैसले को कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने आपके फैसले को जिस तरह, मेरा मानना है ये फैसला संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला है। सर, आपके फैसले के बाद हालांकि बहुत जगह जश्न मनाए गए, लेकिन वही उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, वो इस फैसले को एक बार आपके खिलाफ हो या आपके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात करें, ओवरऑल किस तरह से आप किस तरह भारत का हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, वहाँ पे याचिका फाइल कर सकता है। याचिका फाइल करना यानी मैंने लिया हुआ निर्णय गलत ठहराना नहीं होता है। वो अगर आपको गलत ठहराना है तो उसके लिए सबूत देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको उसमें जो खामियां है वो बतानी पड़ेगी। सर, वही सामना की बात करें, फैसले के बाद आज सामना है जिस प्रकार से आपके खिलाफ लिखा गया है कि पूरा पॉलिटिकल मोटिव फैसला था, साथ साथ ये दिल्ली से लिखा हुआ फैसला जो अपडेट आउट केस पॉलिटिकल मोटिव बताया जा रहा है पूरा फैसला। बिन बुनियाद के आरोप जो रहते हैं उसके ऊपर मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड निर्णय होता तो शायद मैं किसी एक गुट को अपात्र ठहरा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा काम नहीं करना था जिस पे लीगल बेसिस नहीं हो, जिसको लीगल जस्टिफिकेशन में नहीं दे पाऊं। इसलिए मैंने जो निर्णय लिया है वो रीजन निर्णय है, जस्टिफाइबल निर्णय है और मुझे इस निर्णय के बारे में कोई संदेह नहीं है। सर, जिस प्रकार की बात करें, जब ये पूरा मामला आपके पास आया, लगभग काफी समय से मामला चलता रहा, जिस प्रकार से लेके कि अविभक्ता को लेके, हालांकि आपने दोनों तरफ से अपात्र को, दोनों तरफ विधायक को अपात्र बताया, किस तरह का दौर रहा सर, कितना दबाव रहा, किस तरह का आपको झेलना पड़ेगा? दबाव तो ऐसे ही सब टीका टिप्पणी करके दबाव डालने की कोशिश की गई होगी,
लेकिन मैंने आपको कहा है मेरे ऊपर कोई दबाव पड़ा नहीं है। किस तरह सर रहा लगभग 5-6-7 महीना, क्योंकि विधायक शिंदे को उद्धव ठाकरे गुट के विधायक जो बात नहीं, मैंने कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं दबाव डालते, नहीं कहता, तो शायद ये जो फैसला आज कल सुनाया गया वो और भी आगे लंबा चलता। मैंने आपको कहा है ना ही मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव था, ना ही मेरे ऊपर किसी भी पार्टी का दबाव था। शायद कुछ लोगों ने ऐसे मेरे ऊपर आरोप करके दबाव डालने का कोशिश किया होगा, लेकिन मैंने आपको कहा है कि इस ऐसे कोशिश का मेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ है। सर हालांकि अभी 31 तारीख की जनवरी बात करें, एक और इसी तरह का जो फैसला हम कह सकते हैं एनसीपी जो 2 गुट में बढ़ गई है, उसके ऊपर भी किस तरह की आपने प्लानिंग की है, क्या कुछ फैसला? नहीं, वो भी हम जल्दी से जब भी वो निपटाएंगे और उस पर भी फैसला देंगे। जो कानूनी प्रावधान है वो तो सभी के लिए एक ही रहेंगे, लेकिन हर केस के फैक्ट्स अलग रहते हैं और उसके ऊपर देखकर हम निर्णय लेंगे। किस तरह का रहेगा ये फैसला, मतलब किस तरह का? नहीं, फैसला अभी जब होगा तब आपको पता चलेगा। सेम उसी तरह का मामला जिस तरह का शिवसेना का था? वो अभी मैं देख रहा हूँ, सब जांच कर रहा हूँ, वो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा। Sir, talking about yesterday verdict, this is historical moment. We have saw disqualification moment. So दोनों बात करें सर, दोनों विधायक जिस प्रकार से गुट में अपात्र की बात करते हैं, दोनों विधायकों को अपात्र किया गया। What's your While because there is a lot of talking going on in the political movement. Well, the only thing before me was to decide these disqualification petitions based on the merits of the case, based on the constitutional provisions in this behalf, based on the legal provisions in this behalf, and based on the orders of the Supreme Court in which principles had been laid down. Beyond that, I was not concerned about who would this decision would please which individual or displease which individual. My only motive was to ensure that justice is delivered and the faith of people in parliamentary democracy is further strengthened. सर बात करते हैं जिस प्रकार से दोनों गुटों के आपने अपात्र ठहराया, लेकिन सवाल ये बनता है अगर आप एक गुट को पात्र ठहराए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट को कहीं ना कहीं सहमति मिलती। So what's your reaction? Because there is a lot of. While deciding a disqualification petition, you have to ensure some things. There are certain filters, whether the whip was issued by the right person, whether the whip was given to the person concerned. So in this case, there was no evidence of Bharat Gogaole having served the whip adequately and properly on Shiv Sena legislators, and therefore it wasn't possible to disqualify them. Also talking about you have said about the whip, because we have saw in the Supreme Court हमने देखा कि साफ whip को उन्होंने Supreme Court भरत गोगावले के illegal बताया, वहीं आपने जब अपना फैसला पढ़ा तो आपने भरत गोगावले Court, because there is a lot. This is a misconceived notion that the Supreme Court had permanently recognized the whip of Sunil Prabhu and Ajay Chaudhary as a group leader to be appropriate as decided by the Deputy Speaker on 21st June 2022, and the decision of the Speaker as on 3rd July 2022 of recognizing Bharat Gogaole and Eknath Shinde as the whip and the leader was totally wrong permanently. It's untrue because the Supreme Court has only said that since it was evident to the Speaker that there was a split in the political party because there were two claims, one from Eknath Shinde, one from Uddhav Thackeray. Therefore, the Speaker should have first determined which faction enjoys the support of the political party, who represents the political party, because a whip is to be appointed in accordance to the desire of the political party. Because the Speaker had not gone into the issue of who is the political party and what is its desire with regards to the whip, to that extent, that appointment was held illegal. Thereafter, the court said the Speaker should determine who the political party is and based on that political party's desire, give recognition to the whip and then decide the disqualification petitions. If the court has already decided who should be the whip, why would they ask the Speaker to decide who is the whip? So this is a misconceived notion that is being circulated, and I'm glad that we have been able to clarify this. सर आपके मुताबिक कि भरत गोगावले व्हिप जारी कर सकते हैं, तो अगर व्हिप जारी करते हैं तो क्या ये दोनों फैक्शन बोथ द फैक्शन लागू करेगा जिस प्रकार से द वे द इशू बाय भरत गोगावले? The whip will be issued
by the chief whip of Shiv Sena legislature party, which is Bharat Gogavle. Now, who should follow it, who should not follow it is up to the members of that legislature party. अगर सर विप लागू होने के बाद आदित्य बिलिया उधर आगे गुट के लोग विधायक if they didn't follow the whip, the action will be taken by them by you also. Well, if there is a disqualification petition filed before me, I will take necessary action. आपकी तरफ से असली सूचना कौन, who is the real सूचना? I have already ruled that as on 21st June 2022, Mr. Eknath Shinde's faction was having this was representing the political party. Election Commission has ruled in this behalf that currently who represents the political party. Sir, after giving the verdict, there is a lot of political reaction is coming against you, and there are lots of protests going on the road. In the black I never pay heed to reactions and give my decision. I believe in the constitution of the country. I believe in the laws in this behalf, and I believe in the order of the Supreme Court of India, based on which I have given my decision. Baseless allegations will be levelled. People, irrespective of what decision is given, people who are not satisfied will have comments to make. But whoever makes such comments should, instead of making baseless allegations, they should mention and state how this order is not tenable in law. Sir, Uddhav Thackeray had said that the death of the democracy after the verdict. So what's your reaction? I do not agree with him. I feel, in fact, this verdict will strengthen the values of parliamentary democracy in our country. सर, आपके फैसले के बाद जिस तरह से संजय राउत की बात करें, मैंने अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा कि ये जो फैसला था वो दिल्ली से आया था, सिर्फ आपने रिट आउट किया. So how will the संजय राउत जी क्या कहते हैं उसके ऊपर मुझे टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं लगता, उससे जवाब देना मुझे ज़रूरी नहीं लगता. वो कल कहेंगे लंदन से निर्णय आया, परसों कहेंगे यूएसए से निर्णय आया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? निर्णय मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? So after the verdict now, the Shinde Uddhav Thackeray faction is now going to the Supreme Court to file against this, to challenge this verdict and against you also. Anyone can approach the Honorable Apex Court and the High Court. Every citizen of India can do that under Article 226, Article 32 of the Constitution. No, there's no. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.